नमस्कार, राधे कृष्णा। आचार्य कुलदीप पांडे। एक हम आज ऐसे हाथ के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसमें या तो हम कह सकते हैं कि हृदय रेखा नहीं है और या फिर कह सकते हैं मस्तिष्क रेखा नहीं है। आप इस रेखा पे चेक करिए, इस हाथ को देखेंगे तो ये आपकी उम्र की लाइन है। ये भाग्य रेखा ऐसे गई हुई है और आगे जाकर के पतली हो गई है। यहाँ से बुध की रेखा दिखाई दे रही है। जन्म की रेखा से एक लाइन शुक्र पर्वत की ओर जा रही है, क्षमा करिए, चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। और ये पूरा हाथ जब आप देखेंगे तो मालूम पड़ता है कि किसी बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति का हाथ है। निश्चित, बिल्कुल सही बात है। इसी हाथ पे थोड़ा अगर और गौर करना चाहें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस हाथ के अंगूठे की ओर अगर आप ध्यान दें, अंगूठा क्या कह रहा है, तो मालूम पड़ेगा कि जो अंगूठा है और तर्जनी उंगली है, इन दोनों के मध्य में बहुत छोटा सा एंगल बन रहा है। इस एंगल को अगर हम बहुत ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें, और थोड़ा भी अगर स्कूलिंग व्यक्ति गया होगा तो वो ये तो नहीं कहेगा कि ये एंगल 30 डिग्री का है, लेकिन 45 डिग्री के आसपास का एंगल हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का अंगूठा मुड़ा हुआ होता है, इसी को हम मान लेते हैं कि ये अंगूठा कुछ ऐसा होगा, 60 डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा, लेकिन इतना तो है कि ये अंगूठा 90 डिग्री तक ओपन नहीं हो सकता। तो एक बात तो यहाँ से निकल कर के आती है कि जातक का जो अंगूठा है वो 90 डिग्री से कम का है। इसका सीधा मतलब है कि जातक बहुत श्रेष्ठ बुद्धिमान होगा, ऐसी बात कहना कठिन है। अपना जीवन अच्छे से चला रहा होगा, अपनी व्यवस्थाएं अच्छे से चला रहा होगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन बहुत बुद्धिमान जातक है, इस बात की बात नहीं कही जा सकती। लेकिन केवल इतना ही नहीं, एक जगह से हम कोई बात कंफर्म नहीं कह सकते, उसके लिए हमको कंफर्मेशन के लिए 10 जगह गारंटी चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है। तो मालूम पड़ता है बुध की रेखा भी यहाँ पर है। मालूम पड़ता है कि जो मस्तिष्क रेखा है वो है तो नहीं, लेकिन फिर भी हृदय रेखा से ऊपर की ओर जा रही है। बुध मंगल के स्थान से निकल करके ऊपर की ओर रेखा जा रही है। तो एक चीज़ तो इतनी कंफर्मेशन है कि भले ही अंगूठा छोटा है, बहुत श्रेष्ठ बुद्धिमान नहीं है, लेकिन बहुत कम बुद्धि का भी नहीं है। अगर इस उंगली की बात करें तो ये भी सूर्य की उंगली के लास्ट पोर तक पहुंच रही है। छोटी उंगली कौन सी? ये कनिष्ठिका उंगली। और जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो ये मान करके चला जाता है कि व्यक्ति बहुत बुद्धिमान नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल कम बुद्धि का है, ऐसा भी नहीं कह सकते। केवल इतना ही नहीं, अगर यहाँ पर हम विवाह की रेखा देखें तो विवाह की रेखा सीधी दिखाई दे रही है, और इस सीधी रेखा में कई रेखाएं ऐसी निकल रही हैं दोनों तरफ की ओर। देखिए, मैंने कई बार चर्चा की है, ये रेखा खराब नहीं होती, लेकिन इसी में अगर ऐसे रेखा निकली होती आगे से वी साइज में, या आगे यही रेखा टेढ़ी होकर के चली जाती, या ऐसे कुछ भी हो जाती, तो ऐसी स्थिति में तो हम ये मान लेते कि वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है। कहने का मतलब है कि ओरल अगर हम हाथ की बात करें तो धन की स्थितियां बहुत ठीक नहीं है। यहाँ पर चर्चा करें तो इसको अगर हम हृदय रेखा कह दें इधर से, तो इस तरफ से इसी को हम मस्तिष्क रेखा कह सकते हैं। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक ही है। दूसरा हाथ हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हाथ का फोटो, अगर नहीं तो उससे कन्फर्म हो जाता है। इसका मतलब है कि जैसा इसका हृदय कहता है वैसा ही इसका मन कहता है। दोनों स्थितियां एक जैसी हैं। ये नहीं कह सकते हृदय रेखा बहुत अच्छी है या मस्तिष्क रेखा बहुत खराब है, क्योंकि दोनों एक ही रेखाएं हैं। ये जिस किसी के हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं तो एक उस हाथ पे निगेटिविटी होती है। वो निगेटिविटी ये होती है कि जातक सोच नहीं पाता मुझे करना क्या है। फिर आप घूम फिर कर वहीं आ जाएंगे कि आप कह देंगे बुद्धि से कमज़ोर है। सोच नहीं पाता क्या करना है, इसका मतलब ये है कि कई बार जातक अपने लिए हार्मफुल होता है। हाथ थोड़ा सा बहुत मेहनती दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिस जातक का ये हाथ है वो जातक बहुत मेहनत करता होगा, बहुत परिश्रम करता होगा, ये बिल्कुल सही बात है।
ओरल बात करें तो उम्र ठीक है, एक भाग रेखा धीरे से निकल करके आगे जाती हुई सपोर्ट कर रही है, दूसरी इसको मस्तिष्क रेखा कह दो या भाग रेखा कह दो। तीसरी एक और अच्छी चीज़ है ये है कि जो उम्र की लाइन है उससे 1 और 2 एक रेखा यहाँ से निकल करके और एक छोटी सी यहाँ रेखा निकल करके गुरु पर्वत की ओर जा रही है। जब भी किसी के भी हाथ में उम्र रेखा से, आयु रेखा से कोई रेखा निकल करके गुरु पर्वत की ओर जाती है तो उस जातक के जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करती है। तो ओरल कुंडली पे बहुत विषय में चर्चा नहीं करनी थी, बस ये बताना था कि कई हाथ ऐसे होते हैं जिनमें मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक ही होती है, फिर भी उनका जीवन ठीक चलता है, सामान्य चलता है। लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में बहुत श्रेष्ठ लोगों का हाथ ऐसा नहीं होता, जो सामान्य से लोग होते हैं उनका हाथ ऐसा होता है। आज के संस्करण में इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार।